आज कुछ छोटे छोटे जो व्याकरण के और रूप हैं उनके बारे में भी जैसे बता दें। तो एक जैसे लिंग आता है, लिंग है, वचन है या वाच्य हैं, वॉइस हैं। ये लिंग हैं, जैसे जेंडर है, या वचन है, नंबर हैं, वॉइस है ना, ये वाच्य हैं या पदबंध हैं। तो इनके बारे में, या कारक हैं, या जैसे ये विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं, ये कौन से शब्द हैं? अनेकार्थिक शब्द हैं, है ना, समदर्शी भिन्नार्थक शब्द हैं, समानार्थी हैं जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, ये कौन से शब्द हैं? या फिर जैसे वाक्य संश्लेषण है या वाक्य है। तो ये सब हैं, ये थोड़ा सा इनके बारे में भी नॉलेज आप कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि ये क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कारक से शुरू करते हैं। ये सब एक ही टॉपिक में कवर कर देंगे। तो ये है कारक। कारक क्या कि ये संस्कृत हिंदी दोनों में होते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से विशेष रूप से किससे जाना, चाहे क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। लेकिन जैसे समास में और वैसे ही कारक के भी इसी तरह से तत्पुरुष समास आप देखते हैं कि उसमें जो जैसे कारक के भेद हैं उसी के अनुसार वो तत्पुरुष समास बनता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि वास्तव में ये कारक होते कैसे हैं और कौन कौन से हैं। तो कारक कौन से हैं? जैसे कर्ता ने कर्म को, सब जानते होंगे, सब ने पढ़े होंगे छोटी क्लास में। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए इन्हें, क्या कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, अधिकरण और संबोधन, तो ये क्या है? इसे हम कारक कहते हैं। लेकिन हमें उदाहरणों के साथ ये समझना चाहिए कि ये जितने भी कारक हैं इनके उदाहरण क्या है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हम पहला कारक ले रहे हैं कर्ता ने। तो राम जाता है, तो इसमें क्या है कि कर्ता किसको प्रदर्शित करता है? कर्ता जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो जाता है वो कौन जाता है? वो जाता है राम जाता है। तो कर्ता कौन हो गया यहाँ पे? यहाँ कर्ता हो गया राम। ठीक वैसे ही कि राम गोज टू मार्केट, वैसे ही तो अंग्रेजी में होता है, वैसे ही संस्कृत में होता है कि राम ग्रामम गच्छति, राम ग्राम गांव को जाता है। ये क्या है? संस्कृत में राम ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। और इसी प्रकार से इंग्लिश में राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है। और सेम ऐसे ही हिंदी में कि राम बाजार जाता है। लेकिन हम अगर पूछेंगे कि ये बताइए कि भाई हिंदी में कर्ता कौन है? कौन है काम को करने वाला? राम। इंग्लिश में भाई कौन सब्जेक्ट है? गोज टू मार्केट कौन हुआ? वो कौन है? राम। और संस्कृत में भाई ग्रामम गच्छति कौन? वो कौन है? राम। तो ये कौन सा हुआ? कर्ता कारक। समझ आ गया सबको? इसी तरह से कर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जब सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है ना। तो क्या कि राम विद्यालय जाता है, राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? वो विद्यालय को जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय को। तो जो विद्यालय शब्द है वो आपका कर्म हुआ। जिस काम को किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, उसे कर्ता के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा आता है करण, जहाँ साधन की बात हो। जब हमारा जो सब्जेक्ट है कर्ता है, उस कर्ता के द्वारा अब देखना है कि किस साधन से वो काम कर रहा है। तो जहाँ साधन होता है, साधन के द्वारा, साधन से करण कारक, उसमें से भी आ जाए और अपदान में भी से, दोनों के चिन्ह एक से हैं। लेकिन अंतर क्या? अंतर ये कि दोनों के चाहे चिन्ह से हैं, लेकिन उसमें साधन के द्वारा होगा और उससे अलग होने में अपदान में। तो वह कलम से लिखता है। साधन क्या है? वह लिखता है किससे? कलम से।
वह गांव जाता है साइकिल से। वह साइकिल से गांव जाता है। किससे जाता है? साइकिल से। तो साइकिल एक क्या है? साइकिल एक साधन है ना। तो ये करण कारक हो गया। नंबर 4 पे आता है संप्रदान कारक। संप्रदान जहाँ कुछ देने की बात होती है, देने के लिए चिन्ह है इसका चिन्ह भी आपको याद करने हैं। इसका चिन्ह क्या है? के लिए, या को भी आ जाएगा, लेकिन देखना क्या है कि चाहे को हो वो कर्म कारक वाला चिन्ह, लेकिन नहीं, जहाँ देने के लिए बात होगी वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक। जैसे ब्राह्मण के लिए दान दो, ब्राह्मण के लिए दान दो। दान किसे दीजिए? ब्राह्मण के लिए कुछ देना है ना, तो वहाँ क्या है? ब्राह्मण के लिए दान दीजिए। आप दान क्या है? किसको दो? ब्राह्मण को। फिर अपादान कारक। अपादान का कारक कब क्या है कि करण का भी चिन्ह से और अपादान का भी चिन्ह से, लेकिन अंतर उसमें साधन के लिए से प्रयोग होगा। और इसमें जब वाक्य आएगा कि कोई चीज़ अलग हो रही है, तो वहाँ से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता किससे गिर रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया अपादान कारक। समझ आ गया? तो जहाँ अलग होने की बात होती है, पृथकता की बात होती है, वहाँ अपादान कारक होता है। फिर है संबंध कारक। जहाँ संबंध दिखाई देता है, जैसे वो राम का भाई है, वो राम का भाई है। भाई किसका? राम का। तो ये क्या? एक रिलेशन, एक संबंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संबंध कारक हो गया। ठीक है, काकी के। फिर अधिकरण का कारक, मैं पे आधार, जहाँ आधार की बात होती है। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखने का आधार क्या है? मेज पर पुस्तक रखी है, ये आधार। और संबोधन, आश्चर्य हो जाए कहीं भी, कोई भी शब्द आश्चर्य, अरे तुम आज यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम यहाँ आज कैसे आ गए? ओह वो चला गया। तो ये क्या है? ये विस्मय है ना, ये क्या है? संबोधन। तो ये आपने कारक पढ़े, और ये जो कारक हैं ये संस्कृत हिंदी दोनों में ही काम आते हैं, है ना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। बहुत छोटे छोटे हैं, पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा ये है कि आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या है? एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, है ना। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में जिन शब्दों से प्राणी या वस्तु में पुरुष जाति का बोध हो, जैसे पुजारी है, विद्वान है, मोर है, ये सब क्या है? ये सब हैं पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग जब स्त्री जाति का बोध हो, गंगा है, पुजारिन है, विदुषी है, मोरनी है, ये क्या है? ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है। तो इनका जेंडर जहाँ बताया जाता है वहाँ। और इस तरह के जो शब्द हैं, अगर आपका ये आता है कि हाँ भाई काइंड्स ऑफ जेंडर, इसमें बताइए पुल्लिंग कौन सा है और इसमें बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है, तो बहुत, जब आपको नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। समझ आ गया? ऐसे ही वचन में क्या है कि एक वचन, दो वचन। वचन जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या वस्तु में संख्या का बोध हो। तो वचन के भी वही भेद, छोटा सा ही टॉपिक। एक वचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये तो सब पढ़े हैं छोटी क्लास में भी। तो एक वचन और दो वचन। एक वचन में एक संख्या का बोध हो, जैसे क्या है? कपड़ा, मेज, कुर्सी। और बहुवचन में कपड़े, मेजें, कुर्सियाँ, छात्राएं। तो ये क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा हुई कि नहीं? और ऐसे ही है ये आपने देखो, ये शब्द के जो हमने शब्द निर्माण विस्तार रूप से पढ़ा है उसी का प्रकार है। अब उसमें भी जो हमने पढ़े थे, देखिए उसमें क्या है कि ये 4 हैं। एक भी आपने पढ़ा होगा कि विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं। विपरीतार्थक मतलब क्या? जो विपरीत, उल्टे होते हैं, उन्हें विलोम शब्द ही तो कहा जाता है कि नहीं। जैसे अर्थ का अनर्थ, दिन का रात। समझ आ रहा है? ऐसे समानार्थी, जैसे पर्यायवाची शब्द भी कह देते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ लेकिन समानार्थी हों, जैसे क्या? चंद्र का चंद्रमा है, इंदु है, सुधांशु है। ये पर्यायवाची हुए, लेकिन इन्हें कहते क्या है? समानार्थी। ठीक है। तीसरा एक आता है समदर्शी भिन्नार्थक शब्द। समदर्शी भिन्नार्थक शब्द, समान दिखाई देने वाले, भिन्न अर्थ वाले, लेकिन समान दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनके अर्थ आप देखो बिल्कुल अलग शब्द हैं।
जैसे अनल है, अनल का क्या है? आग। अनिल है वायु, हैं एक जैसे। जलद है कमल और जलज है बादल। समझ आ रहा है आपको? जलद माने कमल और जहाँ जल लग गया जलज माने बादल। ऐसी अपेक्षा आशा करनी किसी से और उपेक्षा तिरस्कार करना। देखिए छोटे छोटे जो स्वर और व्यंजन है उससे और मात्रा से कितना अंतर। अपेक्षा से आशा और उपेक्षा से तिरस्कार। इसी में एक आता है अनेकार्थिक शब्द। एक शब्द के कई अर्थ हों, एक शब्द के शब्द एक है लेकिन अनेक अर्थ। जैसे अपवाद है, तो अपवाद में क्या? नियम के विरुद्ध। उसका अर्थ क्या है? नियम के विरुद्ध होना अपवाद। कलंक, निंदा, ये सब अपवाद में आ जाएंगे। आम है सामान्य फल। तो ये क्या है? एक शब्द के कई अर्थ होना। समझ आ गया? तो ये है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा होगा, टॉपिक है वाच्य, वॉइस, एक्टिव वॉइस। ये पढ़े हैं? तो ये इसी में ही है। थोड़ा सा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये पढ़ा है सब आपने, ये देख लीजिए आप। तो इसी में वाच्य है, हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वाच्य का अर्थ क्या है कि जैसे सोनू खेलता है, सोनू से खेला नहीं जाता। सोनू खेलता है, सोनू से खेला नहीं जाता। तो क्रिया के कहने, कथ्य बिंदु का रूप को, जो कहने का रूप है उसे हम कहते हैं वाच्य। लेकिन वाच्य के भी प्रकार हैं, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाचक है। तो जब कृतवाच्य कहेंगे तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी। कृत, जैसे कि शब्द से ही आपको दिखाई दे रहा है कृत, जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे सोनू खेलता है, खेलता कौन है? सोनू खेलता है। कर्मवाच्य, सोनू के द्वारा खेला जाता है, कर्म की प्रधानता है ना। खेला किसके जाता है? सोनू के द्वारा। और भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से हंसा नहीं जाता, राम से क्या भाव आ रहा है कि हंसा नहीं जाता उससे। ठीक है, तो ये वाच्य है, वॉइस है, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना। तो ये इसके रूप हैं। आप सभी को यदि मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।